हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, समझते होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इमोशनल बयान। तो दोस्तों आज की वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान। तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने जिस तरह से पॉलिटिक्स के बारे में बताया और किस तरह से उन्होंने बताया कि ये लोग मुसलमानों के साथ कितनी बड़ी साजिश करते हैं और कितनी मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और उसके बाद जो इस तरह से इसमें ज़िक्र किया, कश्मीर के बारे में भी थोड़ा सा ज़िक्र किया। तो आइए देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो दोस्तों देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का क्या कहना है, किसको सपोर्ट करना चाहिए पॉलिटिक्स के मामले में। अपने सियासी शऊर को भी बेदार करो, सियासत को समझो, तुम कब तक इस्तेमाल होते रहोगे। अब इसमें उलमा को भी आना चाहिए कि इनके सियासी शऊर को बेदार करें। तुम्हारे साथ आज जो खेल खेला जा रहा है, तुम हर एक की जय विजय करते हुए हर पार्टी के पीछे जाते हो। तुमने आज तक अपना कायद नहीं ढूंढा, अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही हैं, इसलिए कि हमारा हम मजहब है, वो हमारे मजहब की बात करता है। तुम्हारा कौन है मेरे अजीज? तुम किसी पर मुत्तफिक नहीं होते, और जो तुम्हारे लीडर हैं वो किसी और के पल्लू में छुपे हुए हैं, हाँ किसी और की गोद में बैठे हुए हैं। जा जा करके ये सारे मुसलमानों को किसी और के यहाँ बेच करके आते हैं। ये सियासी शऊर बेदार करो। मुझे मालूम है मेरी ये बातों का सबसे ज्यादा एक्शन कौन लेगा, मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा किसको खलबली मचेगी वो भी मुझे मालूम है। इसलिए कि मैं उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं जो चेहरा सेकुलर बता करके हम आप सबके वोट लेकर के चले जाते हैं, और फिर मुझे बताओ जिनको तुम अपना मसीहा समझ करके उनके पीछे जय जय करते घूमते रहते हो, तुम्हारे मजहब पर आज क्या हमले नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए। कश्मीर आज तक जल रहा है, कहां ये कांग्रेस क्यों नहीं बात करती है जो पूरे मुसलमानों की मसीहा है? कहां है वो समाजवादी, वो बीएसपी, फलां 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 जो पार्टियां जिनमें सब मुसलमान जाते हैं? क्या इनको इतना भी शऊर नहीं कि वो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बात करें, कहें कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम इनके वोट लेते हैं? नहीं बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें मालूम भी है हमने इन सबको खरीदा है, इनके लीडरों के मुंह में अपनी जुबान रखी हुई है, ये कोई बोलेगा नहीं, इन्हें मालूम है। तुम्हें ये अंदाजा नहीं मेरे अजीजों, आज मैं बोलूं तो लोगों को तकलीफ होगी। कश्मीर के ऐसे हालात हैं, रो रहे हैं वहां पर। एक मौलाना है, मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने कहा, बाज़ाब्ता हल्फिया कहा नौजवान मेरे पास नमाज के लिए आता था, उसने ये कहा कि हजरत क्या सुसाइड करने की इजाजत है? कहा क्यों? कहा मेरे घर में कुछ लोग दाखिल हुए, मैं उनका नाम जिक्र नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग दाखिल हुए, मुझे हाथ बांध करके खड़ा किया, मेरी माँ और मेरी बहन को नंगा किया, मेरे सामने कपड़े उतारे और उनकी इज्जत लूटी, और उसके बाद मुझे हाथ खोल करके छोड़ दिया। मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई मकसद रहता है? मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई हासिल है? ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। जहां मेजॉरिटी उनकी मुसलमानों की थी वहां ये नंगा नाच करके दिखाया है, तो यहां तो तुम बहुत किल्लत में हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकते हैं, अब भी अगर खामोश रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़ियादत को मुंतखब करो, और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की जिंदगी गुजारते रहोगे, लुक्मे बनते चले जाओगे, ये खाते चले जाएंगे। बात मैं सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की कर रहा था, लेकिन मुझे ये हालात पर गुफ्तगू ज़रूर करनी है, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी ज़ुबान पर कब ताले लगाए जाएंगे या मेरी गर्दन पर कब छुरी फेरी जाएगी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम मेरी ज़ात से उलझते हो तो उलझ जाओ, मुझे अगर ब्लेम करते हो, ताने मारते हो तो मार लो। चंद दिनों की बात है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मुझे गालियाँ दोगे, लेकिन जिस दिन मैं भी दुनिया से जाऊंगा उस दिन तुम हमारी बातें याद रखोगे, उस दिन याद करोगे। मुझे अपने बच्चों को यही बताना है
کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے. لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں. دیتا ہے دینے دو نا، ہمارا کیا بگڑتا ہے. اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج. تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا. اس لیے شعور پیدا کرو. اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو. آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر. آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج مطالبے کرو، مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے، مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے. تو دوستو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی ایموشنل بیان، جس طرح سے پولیٹکس کے بارے میں بتایا اور مسلمانوں کے بارے میں بتایا. انہوں نے ذکر کیا مسلمان کیوں رسوا ہو رہے ہیں اور کیوں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. صرف پولیٹکس کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے کشمیر کے اندر ایک دردناک واقعہ گزرا اور جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر ظلم کیا جاتا ہے، تو ایک شخص کے ساتھ، ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کی بہن کو اس کے سامنے ہی بلاత్کار کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہماری سرکاریں خاموش رہتی ہیں. تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.